Hello students, how are you? Today we are on the exercise 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट पे। हम हमारे लास्ट 3 पार्ट्स बचे हुए हैं, तो टुडे वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज। द 8th पार्ट इज प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ईजी वन ऑल्सो। चलिए हम LHS लेके चलते हैं। हमको RHS में कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम LHS ही लेते हैं। हमने LHS लिया, उसको लिख लिया। अब आप देखिए आपका LHS क्या है, इधर होल स्क्वायर है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, सेपरेट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम पहले तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज़ a, दिस इज़ b, a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगाया, a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ भी लगाया, तो ये बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस यहाँ पर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया सेक स्क्वायर ए और ये हो गया 2 कॉस ए सेक के। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है क्या, थोड़ा आप देखिए इन सब में सब प्लस के साइन से ऐड हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो मतलब सारी टर्म से अब आप यहाँ पर देखिए कोई आइडेंटिटी लग रही है। देखो ये साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर है, यहाँ ब्रैकेट मैटर नहीं रखता है क्योंकि प्लस का साइन है। तो अगर आप साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख लो, इसीलिए मैंने इनको काट दिया यहाँ से। ये अलग टाइप का कैंसिलेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ इसीलिए करती हूँ कि आपको समझ पड़ जाए कि ये टर्म यहाँ से हट गई। तो मैंने साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को साथ लिख लिया। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। नो, देखिए आप आपकी आइडेंटिटीज़, हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सेक 10 के साथ है और कॉसेक कॉट के साथ लगता है, तो हम कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखिए क्या बच गया, ये निकल गया, ये निकल गया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, ये दोनों टर्म बची है। अब आप इन दोनों टर्म में देखिए, ये 2 साइन ए कॉसेक ए, देखो साइन ए यहाँ कॉसेक ए है, मतलब क्या है 1 अपॉन साइन ए है, तो 1 अपॉन साइन ए और साइन ए कट गया, तो मेरे पास इधर बचेगा ओनली 2। ऐसे यहाँ पर भी यही हो रहा, कॉसे और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जहाँ पर भी आपको कॉसे और सेक के मल्टीप्लिकेशन में दिखे उसको आप 1 लिख सकते हो। सेम साइन ए और कॉसे के मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपने 1 लिखा तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ये भी 2 इंटू 1 2 हो गया, और 2 प्लस 2 दैट विल बी द 4। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगा दी, ये होल एक्सप्रेशन बन गया 1, मतलब इधर मेरे पास आ गया, और बीच की टर्म एज इट इज़ है 4 + 1 5। अब आप थोड़ा सा अपना RHS पे ध्यान दीजिए। RHS में मेरे को 7 चाहिए और इधर 10 स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, तो अब हम क्या करें, हमारे पास में 5 आ चुका है। अब इस कॉसेक स्क्वायर है को आप कुछ कन्वर्ट कर सकते हो क्या, थोड़ी सी हम आइडेंटिटी देख लेते हैं। हमारा कॉसेक स्क्वायर ए होता है, अगर इस माइनस कॉट स्क्वायर को उधर ले गए तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेम आप अपने सेक स्क्वायर ए को भी ऐसा ही लिख सकते हो। सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए की जगह रख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 5 है, नंबर्स को प्लस कर लीजिए, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। इसके बाद में यहाँ से कॉट स्क्वायर ए लिख दिया और 10 स्क्वायर ए लिख दिया, दैट इज़ इक्वल टू योर RHS। Now this is the 9th question. Prove that cosec A minus sin A in the bracket and then sec A minus cos A in the bracket will be equal to 1 upon 10A plus cot A. ठीक है, हम हमारा LHS पकड़ लेते हैं। हमने LHS लिख लिया, LHS को लिख लिया। अब आप देखिए कोई स्क्वायर नहीं है, ना होल स्क्वायर है, ना सेपरेट स्क्वायर है, ना कोई आइडेंटिटी लग रही है यहाँ। बट इस कॉसेक को आप चेंज कर सकते हो 1 अपॉन साइन में, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। सेके को आप कहीं चेंज कर सकते हो 1 अपॉन कॉस में, कॉस एज इट इज़। ठीक है, अब इसके बाद में LCM अगर आप लेते हो, साइन ए इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन स्क्वायर है और नीचे साइन ए रह जाएगा, ये कॉस ए उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर है और नीचे कॉस ए रह जाएगा। देखिए ये टर्म नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, यू कैन सी ऐसा कुछ बन जाएगा। अब इसके बाद में क्या करिए आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी लग रही है। यस, फर्स्ट आइडेंटिटी हमको बोलती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख दो साइन स्क्वायर ए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इनको भी मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर 2 कॉस ए है, यहाँ पर 1 कॉस ए है, तो 1 कॉस से यहाँ का 1 कट गया,
ये 2 में से यहाँ का 1 कट गया, मतलब ऊपर मेरे पास बच जाता है, ऊपर देखिए ऊपर आपके पास बच जाता है 1 साइन 1 कॉस और नीचे कुछ भी नहीं है, तो कॉस से साइन ए बच गया मेरे पास में। अब हम RHS लेते, देखिए अभी ये क्वेश्चन उस टाइप का है कि इसमें LHS को आप लेके चलते हैं और एक स्टेप पे जाके रुक जाते हैं। अब आप देखिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, इवन RHS मिला ही नहीं हमको, तो हम क्या करते हैं RHS को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमने हमारा RHS उतारा, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। RHS को उतार लिया। अब RHS में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, RHS में कोई स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, बट 10 को चेंज कर सकते हो साइन अपॉन कॉस में और कॉट को चेंज कर सकते हो कॉस अपॉन साइन में। तो यहाँ मैंने लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब थोड़ा सा LCM, वही चीज़ रिपीट होती है बार बार। नीचे LCM लिया तो नीचे LCM आ गया साइन ए कॉस ए मल्टीप्लिकेशन में, और इस साइन ने इधर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर है, कॉस ने उधर मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर है। अब आप देखिए ऊपर तो 1 चल रहा है, ऊपर 1 एज इट इज़ था, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है बन गया 1, तो मेरे पास कुछ इस टाइप से टर्म बची है 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। अब आप देखिए ये ऊपर चले जाता है, यू नो दिस थिंग, तो RHS क्या बन गया मेरा साइन ए कॉस ए, दैट इज़ द सेकेंड इक्वेशन। और अगर हम दोनों इक्वेशन देखते हैं तो हमको मिलता है हमारा LHS इक्वल टू RHS। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। मतलब जहाँ पर 3 पार्ट होते हैं ना, आप बोलोगे मैडम इस टाइप का नया क्वेश्चन है, जहाँ पर 3 पार्ट होते हैं तो आप क्या करिए, कोई से भी शुरू के 2 पार्ट को लेके उसको थर्ड वाले पार्ट के बराबर लाके बता दीजिए। ये इजी छोटा सा पार्ट दिख रहा है तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इसको और क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट लिया, इसको अगर हमने लिया तो ये है 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, दैट इज़ द, ये बिल्कुल डायरेक्ट पार्ट है। देखो 1 + tan स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, अब तक तो आपको याद हो गई होगी। सेक स्क्वायर लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर को, और 1 + cot स्क्वायर को हम cosec स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम वही करेंगे, सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर, एक स्टेप डायरेक्ट करिए मैंने यहाँ पर। सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर और cosec स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और जब उनको रेसिप्रोकल किया इसका नीचे वाले का तो हमारे पास में इस टाइप से कुछ बन जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर के। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपसे इजी डायरेक्ट स्टेप्स होने लगेगी। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ तक आ गया, फर्स्ट पार्ट आ गया थर्ड के बराबर। अब हमने हमारा मिडिल पार्ट लिया, मिडिल में क्या दिया था हमको 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर बाहर रहने दीजिए और अंदर सॉल्व कीजिए। 10 को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब हमने थोड़े सा LCM लिया, कॉस ने इधर मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये नीचे भी यही हो गया। साइन ए ने इधर मल्टीप्लाई किया तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब वापस से वही चीज़ की ऐसी टर्म बार बार आएगी आपको, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन। तो देखो क्या करते हैं हम, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए तो एज इट इज़ रखा है, बट जी नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में अपना रेसिप्रोकल दे देता है, ये बन जाता है साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाहर ही रखना है। कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब आप कुछ भी नहीं कट रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए, ये कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम क्या करें माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखिए माइनस साइन लेने की एक ट्रिक क्या होती है, अगर आपने माइनस साइन किसी ब्रैकेट में से कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर के जितने भी टर्म्स होती है उनके साइन चेंज हो जाते। तो इस एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स की साइन चेंज हो गई, सारी टर्म्स मतलब 2 ही टर्म है, माइनस साइन था तो वो प्लस हो गया, प्लस कॉस था तो वो माइनस हो गया। ऐसे आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, बाहर माइनस साइन लगा दिया हमने। तो देखो हमारे पास क्या बचा है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए एज इट इज़, साइन ए माइनस कॉस ए एज इट इज़। अब आप देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, तो हमारे पास बच गया है साइन ए अपॉन कॉस ए, बट यहाँ माइनस का साइन भी है, का होल स्क्वायर। ठीक है, बट अब आप एक चीज़ जानते हैं कि माइनस का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस देता है। तो आप देखिए जब ये स्क्वायर अंदर गया तो इसने इसको साइन स्क्वायर ए बना दिया, इसको कॉस स्क्वायर ए बना दिया, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर ए। तो अब आपको पता चल गया है कि इस वाले क्वेश्चन में आप इस यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर नहीं दिया है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 आप बोल सकते हो कि आपके तीनों टर्म्स
इक्वल आ गई है, तीनों एक्सप्रेशंस आपके इक्वल आ गए हैं. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस चैप्टर. वन थिंग आई वांट टू टेल यू, before starting every exercise you have to learn all the टर्म्स रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज. जैसे आपको 8.1 अगर करना है तो उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, बी अप कॉस थीटा B अपॉन एच, ये याद करिए. आपको सेकेंड एक्सरसाइज के लिए सारे स्पेसिफिक एंगल याद कर लीजिए, तभी आप सेकेंड एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे. थर्ड एक्सरसाइज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद कर लीजिए, और इस फोर्थ एक्सरसाइज के लिए सारी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए विथ ऑल द कन्वर्जन. अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैंने इजी कई ट्रिक्स आपको बताई है. ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर with easy tricks. Okay, till then take care.